नमस्कार। आज हम साइबेरिया में मिर माइन मतलब वो जो विशाल हीरे की खदान है उसकी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं, यूट्यूब, विकिपीडिया, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह। हाँ, और ये कोई मामूली खदान नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े इंसानी हाथों से खोदे गए गड्ढों में से एक है ये। सोचिए, करीब 525 मीटर गहरी और 1200 मीटर चौड़ी। बाप रे। हाँ, इसकी कहानी भी सोवियत दौर से शुरू होती है और आज तक चल रही है, इसके पुनर्निर्माण तक। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बना कैसे, क्या चुनौतियां थीं, खासकर वो परमाफ्रॉस्ट वाली जमीन में खुदाई, और हाँ, वो जो 2017 में दुखद हादसा हुआ था उसके बारे में भी। सही, और आगे का क्या प्लान है वो भी देखेंगे। तो शुरू करें इसके भूगोल और इतिहास से। हाँ, करते हैं। ये है कहाँ असल में? ये पूर्वी साइबेरिया में है, याकूतिया क्षेत्र में। मिर्नय नाम का शहर है वहीं पर। अच्छा। और जैसा मैंने कहा, साइज तो इसका हैरान करने वाला है ही। पहले ये एक ओपन पिट खदान थी, मतलब ऊपर से खुली हुई, 1957 से 2001 तक। फिर बाद में शायद 2009 से इसे अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत कर दिया गया। और इसकी खोज, वो कहानी भी दिलचस्प लगती है। अरे हाँ, वो भी कम नहीं। 1955 की बात है, जून में 3 सोवियत भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने यहाँ किम्बलाइट पाइप का पता लगाया। किम्बलाइट, अच्छा, वही चट्टानें जिनमें हीरे मिलते हैं। बिल्कुल। और इस खोज ने तो जैसे सोवियत यूनियन के लिए हीरे का एक नया दरवाजा ही खोल दिया। उन्हें लेनिन पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। बड़ा सम्मान था उस जमाने में। बहुत। लेकिन यहाँ काम करना शुरू से ही मतलब प्रकृति से सीधी टक्कर जैसा था। एक तो साइबेरिया की वो जमा देने वाली ठंड। हाँ, सुना है -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। बिल्कुल। और ऊपर से वो परमाफ्रॉस्ट मतलब हमेशा जमी रहने वाली जमीन की मोटी परत। ये बहुत बड़ी मुश्किलें थीं। आम मशीनें तो वहाँ फेल थीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जमीन इतनी सख्त थी कि उसे नरम करने के लिए पुराने जेट इंजन इस्तेमाल किए गए, और डायनामाइट भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। जेट इंजन की गर्मी से जमीन पिघलाते थे, फिर डायनामाइट लगाते थे। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, सच में अविश्वसनीय है। यही दिखाता है कि संसाधन कितने कम थे और लक्ष्य कितना बड़ा। ऊपर परमाफ्रॉस्ट, नीचे हीरे वाली किम्बरलाइट। शुरुआत में तो हीरे का घनत्व भी अच्छा था, करीब 4 कैरेट प्रति टन। बाद में कम हो गया, पर फिर भी अपने पीक पर ये खदान साल में 1 करोड़ कैरेट हीरे निकाल रही थी। हाँ, 1 करोड़ कैरेट। जबरदस्त उत्पादन था वो। और 60 के दशक में इतना उत्पादन, जिसमें से 20% रत्न क्वालिटी के थे। सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी। जाहिर है, इसी खदान की वजह से तो वो मिर्नय शहर बसा। करीब 3600 से ज्यादा लोग वहां काम करते थे। एक जरूरी औद्योगिक सेंटर बन गया था। 90 के दशक के आखिर तक तो ये खदान चलाने वाली कंपनी अलरोसा वो सालाना $600 मिलियन से ज्यादा कमा रही थी इससे। लेकिन फिर वो हादसा हुआ। 4 अगस्त 2017 को खदान में पानी भर गया था। हाँ, वो बहुत भयानक था। खदान के जो भूमिगत हिस्से थे उनमें अचानक पानी भर गया। करीब 3 लाख क्यूबिक मीटर पानी और कीचड़। ओह। उस वक्त अंदर 151 खनिक थे। बचाव कार्य तो फौरन शुरू हुआ। 143 को निकाल भी लिया गया, पर 8 मजदूरों की जान नहीं बच पाई। बहुत दुखद। जांच में क्या पता चला? क्या सिर्फ पानी का रिसाव था? नहीं, सिर्फ वो नहीं। जांच में सामने आया कि इसमें इंजीनियरिंग डिजाइन में भी कुछ कमियां थीं और सुरक्षा नियमों को भी ठीक से फॉलो नहीं किया गया था। मतलब पानी के रिसाव को रोकने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। तो मानवीय चूक भी थी। हाँ, कह सकते हैं। आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ, करीब 10.2 बिलियन रूबल का। और फिर कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, सेफ्टी सिस्टम्स को सुधारा गया। और अब सुनने में आ रहा है कि इसे फिर से शुरू करने का प्लान है, मिर ग्लोबो की प्रोजेक्ट। सही कहा। गहरा मिर प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ है और पैसा भी काफी लग रहा है, लगभग 126 बिलियन रूबल। बाप रे, काफी बड़ा निवेश है। हाँ, अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उस पानी के रिसाव को कैसे रोका जाए और जमीन को स्थिर कैसे किया जाए, जो हादसे की वजह बना था। इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ फ्रीजिंग होल्स के बारे में सुना था। हाँ, वही तकनीक है। जमीन को जमाकर एक तरह की बर्फ की दीवार बना रहे हैं। जुलाई 2024 तक, मतलब पिछले महीने तक, 550 मीटर की गहराई तक 84 फ्रीजिंग होल्स ड्रिल किए जा चुके हैं। अच्छा, बर्फ की दीवार, ताकि पानी अंदर ना आ सके। बिल्कुल।
उम्मीद है कि ये काम 2025 की पहली तिमाही तक हो जाएगा और फिर शायद 2030 से 2032 के बीच खनन दोबारा शुरू हो पाएगा। और फिर कितना उत्पादन हो सकेगा यहाँ से? अनुमान तो यही है कि दोबारा शुरू होने के बाद ये खदान सालाना कोई 30 लाख कैरेट हीरे दे सकती है और शायद 2048 तक चलती रहे। अरे हाँ, एक और बात, अभी हाल ही में मई 2025 में वहां से 468 कैरेट का एक बहुत बड़ा हीरा मिला है। 468 कैरेट? हाँ, उसका नाम रखा है 80 Years of Victory। ये हाल के सालों में रूस में मिले सबसे बड़े हीरों में से एक है, तो क्षमता तो है अभी भी। तो कुल मिलाकर देखें तो मिरमाइन सिर्फ एक गड्ढा या हीरो का खजाना भर नहीं है। ये इंसान की इंजीनियरिंग, उसकी जिद और प्रकृति की चरम चुनौतियों जैसे वो ठंड और परमाफ्रॉस्ट, इनके बीच की एक कहानी है। हाँ, और इसमें सफलता भी है, विफलता भी, जोखिम है, त्रासदी है और फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत भी है। बिल्कुल। 1955 की खोज से लेकर वो जेट इंजन वाली तकनीक, फिर वो विशाल उत्पादन, 2017 का हादसा और अब ये अरबों का निवेश करके दोबारा शुरू करने की कोशिश, ये सफर वाकई असाधारण है। सही कहा। यहाँ एक सवाल मन में आता है, मिर माइन का ये जो पुनर्निर्माण हो रहा है, खासकर 2017 के हादसे के बाद, सुरक्षा और इंजीनियरिंग पर इतना जोर देकर, क्या इससे दुनिया में दूसरी जगहों पर ऐसे ही मुश्किल माहौल में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कोई सबक मिलता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसी महंगी और दुखद गलतियों से सीखकर हम भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोक सकते हैं? ये सवाल सिर्फ मेर माइंड तक ही सीमित नहीं है शायद।